सारा बून नाम की ये महिला जिसने पुलिस के सामने बयान दिया कि वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ना ही उससे कभी किसी बात की कोई खास लड़ाई होती थी, ना ही उनके बीच कोई अनबन थी, वो तो हमेशा साथ रहने वाले थे। साथ ही उसने बताया कि मैं खुद बहुत अच्छी एक स्टूडेंट हूँ, एक अच्छी माँ हूँ और एक अच्छी पत्नी भी बन सकती हूँ। लेकिन जब वो इतनी सारी चीज़ों में अच्छी थी तो ऑब्वियसली एक मर्डर भी उसने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। तो यहाँ मेरा सवाल यह है कि क्यों इस महिला ने अपने ही पार्टनर को एक सूटकेस के अंदर बंद किया और फाइनली उसे मरने के लिए छोड़ दिया, और उसके अंतिम जो क्षण थे, अंतिम जो उसकी सांसें थी, वो अपने फोन के अंदर फिल्माई और बस अपने बेड पर जाकर सो गई और भूल गई सब कुछ। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूं कि यहाँ इस मर्डर में ना ही कोई जेलसी थी, ना ही कोई लालच था और ना ही कोई डर था। तो फिर ये मर्डर आखिर किया किस लिए गया? चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 2020 की शुरुआत में, जी हाँ, सिर्फ एक महीना पहले जब पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में आने वाली थी, उससे सिर्फ एक महीना पहले 42 साल की सारा बून नाम की महिला और उसका पार्टनर हॉर्गे टोरेस जूनियर, वो खुद भी 42 साल का था, ये कपल अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। बहुत उनकी जिंदगी में परेशानियां चल रही थी। ये जोड़ा असल में अमेरिका के फ्लोरिडा में बने विंटर पार्क के पास बनी फ्रांस लेन के एक घर में रहा करता था। ये पूरा शहर ही अमेरिका में सिर्फ इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ सारा का तलाक हो चुका था और उसका एक 9 साल का लड़का यहाँ इस जोड़े के साथ ही रहा करता था। वहीं हॉर्गे भी 3 बच्चों का पिता था, लेकिन उसका भी तलाक हो चुका था। तो ये दोनों तलाकशुदा थे और दोनों साथ रह रहे थे। लेकिन यहाँ जो हॉर्गे का पास्ट रहा है वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा। उसे जब मन किया पुलिस द्वारा उठा लिया जाता था। शहर में कोई भी कांड हुआ सबसे पहले जाकर इसे उठाओ, क्या पता कुछ यहीं से सॉल्व हो जाए। तो ऐसा ही सोचकर इसको उठाया जाता था क्योंकि ये पहले भी बहुत सारे ऐसे कांड कर चुका था। अकेले 2019 में ही ये 3 बार जेल गया था और यहाँ सारा बहुत परेशान थी ये सोचकर कि जब मन किया उसके पार्टनर को पुलिस उठाकर ले जाती है। हॉर्गे के साथ 4 साल के रिलेशनशिप के दौरान अनगिनत बार पुलिस द्वारा हॉर्गे को उठाया गया और मेन कारण यहाँ यही होता था कि वो नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर के वायलेशंस कर रहा था। यानी कि उसकी जो पुरानी पत्नी थी उसके साथ उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ था। लेकिन वो उस कोर्ट की अवहेलना कर रहा था और कहीं ना कहीं उस लड़की से, उस महिला से कांटेक्ट रख रहा था। उसने अपने आप को सुधारने के लिए क्लासेस लेना शुरू किया और यहाँ क्लासेस काम भी कर रही थी। फरवरी 2020 तक आते आते वो क्लासेस भी अब खत्म हो चुकी थी। सारा को भी लगने लगा था कि हाँ फाइनली उसका जो आदमी है वो अब सुधर चुका है थोड़ा बहुत और अभी उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ सारा को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि जहां उसका आदमी तो अब सुधरने लगा है, लेकिन वो खुद अब अंदर से बिगड़ने लगी है। इस रिलेशनशिप के शुरुआती सालों में सारा को कोई आदत नहीं थी दारू वगैरह पीने की, लेकिन वो अपना सारा टाइम कुकिंग वगैरह को देती थी, सिलाई वगैरह को देती थी, वो खुद सारे अपने काम कर लेती थी। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब ये दोनों लोग मिलकर नशा ना करते हों। 23 फरवरी 2020 की शाम भी बिल्कुल आम सी थी। इन्होंने एक बोतल वाइन की मंगवाई और अपने घर के बाहर बने गार्डन में बैठकर इसे पिया और इसे खत्म करते ही अब घर के अंदर जाने का टाइम था। ये दोनों अपने घर के अंदर घुसे और आराम से अंदर खड़े होकर बातें करने लगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इससे आगे की कहानी सुनाऊं, आप प्लीज एक बार ये कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा। 911, what is the location of your emergency? 4748 France Court, apartment 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send the line for the fire department. Do not hang up. Tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I put him in a case and we were playing, and Okay. like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep, and I woke up, and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. Like he has like blood coming out of his mouth, and I don't know, like he had like an aneurysm. I'm like, what happened? Right, okay, all right, okay. Listen, we're getting help out there too. All right, okay. Okay, is he hanging from somewhere or what, ma'am? No, I pulled him out of the suitcase. I Out tried of the- giving him CPR. Okay. So he was in a suitcase? Yes, and I fell asleep. How old is 42. your boyfriend, ma'am? 42-year-old male. All right. Is he awake at all? Is he conscious at all? No, he's purple. Is he breathing? No,
All right. I need you to get him on the floor, flat on his back for me, okay? I did. I tried giving him CPR. All right. You're right by him now. I'm sorry? Are you right by him now? Yes. Okay. Lay him flat on his. Okay, ma'am, listen. So is he cold and stiff? Yes. Okay. Well, he's not necessarily cold, but he's stiff. And he's Right. Okay. purple. All right. Listen to me. Listen to me. I want you to lay him flat on his back for me on the floor. I did. Removing the pillows. Okay. Yes, I did. All right. Okay. He's stiff and purple. Right. Okay. Listen. Okay, man. That's fine. We're still going to do compressions on him. Okay. All right. Place the heel of your hand on his breastbone, right in the center of the chest, right between the nipples. Yes. Put your other hand on top of that hand. Betty, I'm telling you. Just by looking at him, you can tell. Okay. And Please. Okay, he just gurgled. okay. Listen to me. All right. I want you to place the heel of your hand. Okay, right between his chest, right between his breastbones. Yes. Put your other hand on top of that hand. Yes, We want to pump his chest to me hard and fast, going to this twice per second. I'm doing it again. Okay, no, just keep on pumping. That's all you need to do for me. Keep on pumping his chest for me. I don't need you to stop and talk or anything. I just want you to count out loud for me, okay? 1, 2, 3, 4, 5. आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, आपको यहाँ कैसा महसूस हुआ इसे सुनकर? क्या आपको कहीं से भी ये लगा कि ये लड़की जिस ऑपरेटर को बता रही है, जिस अधिकारी को अपनी समस्या बता रही है, लेकिन क्या आपको ये लगा कि ये लड़की कहीं से भी पैनिक कर रही है, कहीं से भी इसको कोई टेंशन हुई है? ये जस्ट ऐसा लग रहा है, एक महिला जिसका पार्टनर पिछली रात मर गया हो, वो भी उसका मर्डर किया गया हो, तो क्या वो लड़की अगली सुबह ही इतने आराम से किसी से बात कर पाएगी? मेरे ख्याल से तो नहीं। ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे इसकी गाड़ी का कहीं पंचर हो गया हो और ये किसी पंचर वाले को फोन करके बुला रही हो। इस कॉल में सिंपली अधिकारी उससे पूछ रहा था कि मरने वाले की स्थिति है क्या वो सच में मरा हुआ है या फिर उसकी कहीं ना कहीं सांसें चल रही हैं। लेकिन यहाँ बार बार सारा उसे बता रही है कि वो नीला पड़ चुका है, उसके मुंह से खून निकल चुका है, उसकी सांसें थम चुकी हैं, उसकी कोई धड़कन काम नहीं कर रही, पूरी तरह से वो ठंडा पड़ चुका है। तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता था कि वो उसे बार बार CPR दे, लेकिन फिर भी बेचारे अधिकारी ने तो उसे कहा कि CPR देकर देखो, और तकरीबन 1 मिनट तक देना है और 1 सेकंड में 2 बार देना है, और जितनी बार भी दे वो इसे कॉल पर रहते हुए गिने, जोर जोर से चिल्ला कर दे ताकि उस अधिकारी को पता चल सके कि वो उसे CPR कितनी बार दे रही है। लेकिन यहाँ पर CPR के नाम पर सिर्फ 7 बार ही सारा ने गिनती गाई, मतलब कि 7 बार तक ही वो उसे CPR दे पाई। इसके बाद तो उसने भी हार मान ली। तो आखिर यहाँ चल क्या रहा था? क्यों एक मरे हुए बंदे को CPR दिया जा रहा था? चलिए पिछली रात में वापस चलते हैं। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि हॉर्गे टोरेस जूनियर एक सूटकेस के साइड में डेड पड़ा हुआ है और उसकी पार्टनर और कुछ नहीं बल्कि आने वाले अधिकारियों से ही सिगरेट मांग रही है। सोचकर देखिए, उसे अभी भी सुट्टा फूकना था। उसका पार्टनर मर चुका है, सुट्टा जरूरी है। जब पुलिस ने यहाँ पर शुरुआती बयान सारा बोन के लिए, तो यहाँ उसने बताया कि यहाँ वो पिछली रात को छुपन छुपाई का गेम खेल रहे थे और वही छुपन छुपाई का गेम अंत में जाकर हॉर्गे की मौत का कारण बन गया। और फिर ये उसी रात छुपन छुपाई का गेम शुरू हुआ। सोचकर देखिए, घर के अंदर छुपन छुपाई खेलने में कुछ खास मजा नहीं आता। छोटे बच्चों की अलग बात है, बड़े अगर खेलेंगे तो उन्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर वो जा कहाँ सकता है उनका पार्टनर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको 2-3 बार खेलने के बाद उनको कुछ मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। तो यहाँ सारा के अनुसार हॉर्गे ने ही उसे कहा कि जो तुमने सूटकेस निकाला हुआ है, उसके अंदर जो कपड़े तुमने दान देने के लिए भरे हुए हैं, उन कपड़ों को निकालकर उसके अंदर मैं छुप जाता हूँ और तुम मुझे बंद करके कहीं और छोड़ कर आना और फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा आकर कि तुम आखिर छुपी कहाँ हो। ऐसा कुछ यहाँ प्लान होने वाला था। तो सारा ने कहा ओके, वो तो नशे में थी, हॉर्गे उससे भी भयंकर नशे में था, दोनों एक जैसे मिल चुके थे। तो यहाँ आखिर अब इस सूटकेस का इस्तेमाल छुपने के लिए स्टार्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे और इस छुपन छुपाई के गेम में अब सारा को जाकर छुपना था। वो अपने घर में ऊपर बने अपने बेडरूम में गई और वहां जाकर छुपने की बजाय सो गई और भूल ही गई कि उसका पार्टनर अभी एक सूटकेस के अंदर बंद है। उसकी नींद अगली सुबह 11:30 बजे खुली। जी हाँ, पूरी 11 घंटे की नींद इस मैडम ने ली थी। उठने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका पार्टनर कहाँ है। उसका पार्टनर, उसे लगा कि शायद नीचे होगा, वो लैपटॉप पर काम वगैरह कर रहा होगा। लेकिन आधा घंटा वो फिर भी बेड में लेटे रही और
नींदों के झटके लेती रही और फिर उसे एहसास हुआ कि अभी तक उसके पार्टनर की यानी कि हॉर्गे की कोई आवाज क्यों नहीं आई। तो वो अपने बेड से उठी और नीचे की तरफ गई। नीचे जाते ही उसने रास्ते में पड़ा हुआ वही एक सूटकेस देखा और उसे याद आया कि शायद उसने अपने पार्टनर को इसी सूटकेस में तो बंद किया था। उसने तुरंत इस सूटकेस को खोला और देखा कि यहाँ हॉर्गे तो पूरा नीला पड़ चुका है, उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका है और उसके मुंह से बहुत सारा खून भी निकला हुआ था। ये देखते ही सारा बोन एकदम डर गई, क्योंकि अब वो नशे में भी नहीं थी अभी फिलहाल, तो जिस वजह से डरना और ज्यादा बनता था। यहाँ उसने सबसे पहले उसकी लाश देखते ही बजाय पुलिस को बुलाने के या फिर एम्बुलेंस को बुलाने के, उसने सबसे पहले याद किया अपने पुराने पति को, जो कि उससे एक गली ही दूर रहता था, यानी कि ब्रायन को फ़ोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया है। तो वो तुरंत भाग कर आया और उसने देखा कि हाँ ये तो निपट गया है। तो यहाँ उसने सबसे पहले सारा को सलाह दी कि तुरंत 911 को फ़ोन करो और पुलिस को यहाँ बुलाओ। बयानों के दौरान पुलिस ने उससे पूछा था कि क्या तुम शराब कभी कभी लेती हो? उसने कहा नहीं, मैं रोज लेती हूँ, रोज खाने के बाद, जैसे उसे डॉक्टर ने पर्ची पर लिख कर दिया हो कि रोज खाने के बाद तुम्हें 2 गिलास दारू पीनी है। अब बजाय यहाँ पुलिस को कुछ बताने के, वो पुलिस से ही अब सवाल करने लग गई कि ये कैसे मरा, आप हॉर्गे के परिवार को क्या कहोगे कि वो कैसे मरा है? तो पुलिस ने कहा कि जो हमने देखा हम तो जाके उसे बता देंगे कि ऐसे ऐसे मरा है। तो वो डर गई, क्योंकि यहाँ हॉर्गे जो था वो अपने परिवार से लड़कर इस महिला के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके परिवार ने मना किया था कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसके साथ मत रहो। लेकिन हॉर्गे ने नहीं सुनी, वो उनसे लड़कर, उनसे अलग होकर इस पागल लड़की के साथ यहाँ रह रहा था। उसी दिन लाश को उठाने से पहले सारा के फ़ोन को भी जब्त किया जाना था। जी हाँ, सारा का फ़ोन भी जब्त किया गया और उसने पुलिस को रिटन और वर्बल दोनों में परमिशन दे दी कि वो उसके पूरे फ़ोन को चेक कर सकते हैं आराम से। लेकिन उसे यहाँ ध्यान ही नहीं था कि उसने नशे में पिछली रात को यहाँ अपने ही फ़ोन में 2 वीडियोस बनाई थी। अगर उसे पता होता तो शायद वो अपने फ़ोन कभी नहीं देती और ये पता भी नहीं चल पाता कि आखिर उस रात हुआ क्या था। पहली वीडियो में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ हॉर्गे सारा से रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ उसे बार बार प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा है कि उसे बाहर निकालो, उसे सांस नहीं आ रही है, उसका दम घुट रहा है। और यहाँ सारा पलटकर जवाब देती है कि बिल्कुल ऐसा ही उसका दम घुटता है जब वो उसके ऊपर आता है। समझ ही गए होंगे आप। For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Real or ransom. I want to get video for it extra. Because I got this. Sarah. Real or ransom. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what Sarah. I feel like when you ching on me. Sarah. Fuck you. Fucking breathe, Sarah. जबकि दूसरी वीडियो में ये सूटकेस जो था वो अपनी पोजीशन बदल चुका था, मतलब कि अंदर बंदा जो बैठा हुआ है वो तो हिल भी नहीं सकता, वो यहाँ कैसे इसकी पोजीशन चेंज करेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ सारा ने उस सूटकेस की पोजीशन को बदला और उसे पलट भी डाला। और अब इस वीडियो में भी ये सेम चीज़ बार बार बोल रहा है कि सारा प्लीज़ इस सूटकेस को खोल दो, मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही है। लेकिन सारा ने नहीं सुनी, वो बल्कि वीडियो को बंद करके सिंपली ऊपर जाकर अपने बेड पर सो गई। हॉर्गे की ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि यहाँ उसकी मौत पोजिशनल एस्फिक्सिएशन से हुई है और यहाँ उसे एक होमोसाइड ही माना गया। लेकिन यहाँ इससे भी ज़्यादा कुछ और था जो सोचने वाला था।
जब हॉर्गे का पूरा शरीर देखा गया तो उसमें सामने आया कि ना सिर्फ उसकी मौत दम घुटने से हुई है, बल्कि उससे पहले भी उसी रात उसके शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान भी आए थे। जी हाँ, उसकी आंख 2 जगह से सूज चुकी थी, उसके कमर पर बहुत ज़्यादा नाखूनों के निशान थे, उसकी छाती पर बहुत ज़्यादा निशान थे, उसके हाथ कई जगह से कटे हुए थे। ऐसा लग रहा था इसे बहुत गंदी तरह से मारा पीटा गया हो। 25 फरवरी का दिन आते आते पुलिस को पता लग चुका था कि ये एक सिंपली मर्डर है और तुरंत जाकर सारा बोन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होते ही यहाँ जहाँ पुलिस को उससे सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो वो मैडम अपने हाथ में बहुत सारे पेपर्स लिए हुए आ रही थी और उन पेपर्स में और कुछ नहीं बल्कि उसके ही सवाल लिखे हुए थे जो अब वो पुलिस से पूछने वाली थी। यहाँ बार बार वो पुलिस को एक बात बोल रही थी कि मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। पुलिस भी यहाँ समझ चुकी थी कि बिल्कुल ये कोई आम लड़की नहीं है जो अपने पार्टनर को ही इस तरह से दम घोट कर मार डाले, वो आम लड़की कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ सारा दूसरे तरीके से बोल रही थी कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मेरी बैक बहुत तगड़ी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, यहाँ दंगे फसाद कर देंगे। लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, उन्हें पता था कि यहाँ इस तरह की लड़की से कैसे डील करना है। सारा से जब पूछा गया कि हॉर्गे के शरीर पर इतनी सारी चोटें कहाँ से आई तो उसने कहा कि मुझे सच में नहीं पता कि हॉर्गे को ये चोटें कैसे लगी। क्या हो सकता है ऐसा कि एक पार्टनर जो आपके साथ 24 घंटे रहता हो और उसे ही ना पता हो कि आपके शरीर पर चोटें कैसे आई हों। शायद यहाँ हो सकता है 1% के लिए हो सकता है कि यहाँ सारा सच में सच बोल रही हो और उसे ना पता हो कि चोटें कैसे आई हो, क्योंकि जब आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसी शाम को इस घर से यानी कि सारा और हॉर्गे के घर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी गई थी, मतलब कि कुछ बहुत भारी चीज़ कुछ गिरी थी। तो अब यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ हॉर्गे ही नशे की हालत में सीढ़ियों से नीचे गिर गया हो, या फिर हो ये भी सकता है कि यहाँ सारा ने उसको सूटकेस में बंद किया ऊपर वाले फ्लोर पर ही और उस सूटकेस को सीढ़ियों से ही धक्का दे दिया और वो नीचे गया ऐसे गुलाटियां खाता हुआ, तो उससे भी उसके शरीर पर चोट आ सकती हैं। वो बार बार यही बोले जा रही थी पुलिस को कि वो तो खुद एक विक्टिम है, हॉर्गे उसे बहुत मारता पीटता था और कई बार उसके ऊपर केस भी वो करवा चुकी है, लेकिन हमेशा वो केस वापस ले लेती थी। लेकिन जब पुलिस ने उसकी हिस्ट्री खंगाली तो यहाँ सामने आया कि बेचारा हॉर्गे ही उसके डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान था। उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि जिस समय हॉर्गे की मौत हुई थी उस समय उसने शराब भी नहीं पी थी। हद ही है इस लड़की की। लेकिन वहाँ के आस पड़ोसियों ने भी बता दिया कि सारा ने उस शाम बहुत गंदी दारू पी रखी थी और वो दारू पीकर अंदर जाकर बहुत तेज आवाज में गाने चला रही थी। तब यहाँ पर अंत में आकर पुलिस ने वो दोनों वीडियोस सारा को दिखाई और कहा कि देखो इन्हें और याद करने की कोशिश करो कि ये वीडियोस तुमने ही बनाई हैं। ये वीडियोस देखते ही यकीन मानिए उसका शरीर पूरा पीला पड़ गया और उसे सदमा सा लग गया और अब यहाँ पर उसने वो सारे तरीके यूज़ करने शुरू कर दिए जो उसे इस केस से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उसकी बदकिस्मती से कोई भी यहाँ तरीका अब काम करने वाला नहीं था। खैर अब इसकी थोड़ी और हिस्ट्री का अंदर हम गए और हमें पता चला कि ये महिला तो इस तरह से इंसानों को सूटकेस के अंदर बंद करने में पुरानी खिलाड़ी है। जी हाँ, सन 2017 में इसने एक फेसबुक पर पोस्ट की थी जिसके अंदर एक बच्चा, सोचकर देखिए एक छोटा सा बच्चा इसी तरह से सूटकेस के अंदर बंद किया गया था और उसकी फोटो क्लिक करके इस महिला ने फेसबुक पर अपलोड की हुई थी। सोचकर देखिए इसकी मेंटालिटी कैसी थी। उस समय भी सारा के ऊपर केस चलाया गया था, लेकिन यहाँ उसने बच्चे से ये बुलवा दिया था कि वही इस सूटकेस के अंदर जाना चाहता था और उसी ने धक्का किया था, वरना ये महिला उसी टाइम पर कानून के हत्थे चढ़ जाती अगर वो बच्चा उस समय बयान ना देता तो। तुरंत इसको कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर इसे जज द्वारा 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए और 2nd डिग्री मर्डर वो होता है चाहे जाने में या फिर अनजाने में मर्डर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। इसके जो नियम है वो हर जगह अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि 2nd डिग्री यहाँ होता क्या है असल में। तो 2nd डिग्री का जो मर्डर चार्जेस थे वो अब सारा बून के ऊपर लग चुके थे। आज भी वो फ्लोरिडा के ही एक जेल में बंद है और हाल ही में 14 जुलाई 2022 के दिन उसका ट्रायल शुरू हुआ है और अब देखते हैं केस आगे कहां तक जाता है और कितनी सजा इस महिला को अब आगे मिलेगी। अब यहाँ पर इस केस में आखिर हुआ क्या होगा, यहाँ पर मैंने अपनी खुद की एक स्टोरी बनाई है। तो असल में यहाँ देखिए 4 साल से दोनों लोग साथ में रह रहे थे और जहाँ दूध का धुला इनमें से कोई नहीं था। हॉर्गे जो था वो भी डोमेस्टिक वायलेंस रखता ही था और लड़कियों के साथ संबंध रखता था अपनी एक होते हुए भी, तो ऑब्वियसली एक लड़की झेल नहीं पाएगी। तो यहाँ उसने हॉर्गे के साथ लड़ाइयाँ वगैरह करनी शुरू की होगी और लड़ाइयों के बीच ही यहाँ इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ गई कि अब
जो सारा उसे प्यार करती थी वो अब उसके मन में नफरत पाल कर बैठ गई थी और फाइनली एक मौका ढूंढ रही होगी कि जब वो इसे बदला ले पाए। और फाइनली वो मौका आया जब हॉर्गे बहुत ज़्यादा नशे में था, नशे में ये भी थी, लेकिन अंदर से इसे पता था कि उसे क्या करना है। तो हो सकता है इसने उस समय इसे मजबूर किया हो उस सूटकेस के अंदर जाने के। उस सूटकेस के अंदर जाने के बाद सारा ने खुद नहीं उसकी जिप बंद की होगी और फाइनली उसकी अंतिम सांस तक यहाँ उसे सूटकेस के अंदर ही रखा। हो सकता है ये सब हुआ हो, लेकिन सच कुछ नहीं पता, बस जो था वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो से जुड़ी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं जो मैं आपको आज इंस्टा पर दिखा दूंगा, रात को 9 बजे लग जाएंगी, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट शहनाज हुसैन कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।